इंडिया की इनफर्टिलिटी मार्केट तेज़ी से ग्रो हो रही है और आईवीएफ क्लिनिक्स की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसे फुलफिल करने के लिए गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये आईपीओ 20 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 24 फरवरी शाम 5 बजे क्लोज हो जाएगा। गॉडियम आईवीएफ एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कंपनी है, यानी कि जिन कपल्स को प्रेगनेंसी या पेरेंटहुड अचीव करने में इशू आता है, उनकी ये ट्रीटमेंट करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स। फिर देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है या वीक, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में हम डेटा के बेसिस पे ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इंडिया में फर्टिलिटी मार्केट में आने वाले 5 से 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट्स, स्ट्रेस और डिलेड मैरिजेस की वजह से इनफर्टिलिटी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और गॉडियम आईवीएफ इसी सेक्टर में ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और डिटेल्स की। ये आईपीओ 20 फरवरी सुबह 10 बजे ओपन होने जा रहा है और 24 फरवरी 5 बजे क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी को इसका अलॉटमेंट आउट हो जाएगा, और रिफ़ंड की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी को रिफ़ंड भी, अगर किसी को अलॉट नहीं होता है तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स 26 तारीख को हो जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 फरवरी यानी कि फ्राइडे को हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ पर शेयर रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 75 टू 79 रुपीज़ रहेगा। लॉट साइज़ की बात करें तो पर लॉट 189 शेयर्स रहेंगे और ये आईपीओ फ्रेश इशू के साथ ऑफ़र फॉर सेल भी है। इस आईपीओ का टोटल साइज़ 165 करोड़ है, जिसमें 90 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 75 करोड़ ऑफ़र फॉर सेल रहने वाला है। बात करें रिजर्वेशन की तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्वेशन रहने वाला है इस आईपीओ में, और मिनिमम लॉट साइज़ 189 शेयर्स का रहेगा, जिसकी टोटल वैल्यू होती है 14,931 रुपीज़। अगर हम बात करें आईपीओ ऑब्जेक्टिव की तो इस आईपीओ का ज़्यादातर पैसा न्यू आईवीएफ सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ रुपए न्यू आईवीएफ सेंटर्स क्लिनिक ओपन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे और लगभग 20 करोड़ रुपए लोन की प्रीपेमेंट या रीपेमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब नज़र डालते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स पर। अगर हम बात करें एसेट्स की तो 2023 में 36 करोड़ के आसपास के एसेट्स थे, जो कि 2024 में 51 करोड़ हो गए, 2025 में बढ़कर 88 करोड़ हो गए, और अगर हम सितंबर 2025 यानी कि 2 क्वार्टर अगर सितंबर के भी कैलकुलेट कर लें तो लगभग 106 करोड़ के इनके एसेट्स हो गए हैं, यानी कि एक काफ़ी स्टीडी ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो जो 2023 में 44 करोड़ थी, वो 2025 में 70 करोड़ पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग डबल हो चुकी है। वहीं अगर हम इसके अगले 2 क्वार्टर की भी बात करें तो लगभग 2 क्वार्टर में भी 2025 के 2 क्वार्टर में भी 50 करोड़ के आसपास इनकम इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 13 करोड़, 2024 में 10 करोड़, 2025 में 19 करोड़, और 2025 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये 12 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा चुके हैं। अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो 2023 में लगभग 22 करोड़ थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 59 करोड़ हो गई है। पिछले 2 साल में ये कंपनी लगभग 3 गुना हो चुकी है, 22 करोड़ से 60 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। सिमिलरली अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करें तो 2025 में लगभग 28 करोड़ का इन लोगों के पास सरप्लस है। इस और अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो लगभग 22 करोड़ के आसपास नज़र आती है, और क्योंकि इस कंपनी के पास सरप्लस ऑलरेडी 28 करोड़ का है तो बोरोइंग लगभग ना के बराबर है। तो फाइनेंशियल्स को देखते हुए ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मार्च 2025 में लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो भी लगभग 40% के नज़दीक ही नज़र आती है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो उसमें भी 40% का रिटर्न देखने को मिलता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो भी लगभग 27% निकल कर आता है, जो कि मेरे हिसाब से एक्सीलेंट नंबर है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करंटली लगभग 3 रुपये चल रहा है और पोस्ट आईपीओ ये लगभग 3.5 रुपये तक जा सकता है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो लगभग 100% शेयर प्री आईपीओ प्रमोटर्स के ही पास है और पोस्ट आईपीओ ये लगभग 70% रह जाएगा, 30% ऑफर फॉर सेल में निकल जाएगा। अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो लगभग 575 करोड़ की कंपनी प्री आईपीओ है। बात कर लेते हैं इस कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेगमेंट इंडिया में काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, तो आने वाले समय में इस कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम बात करें इस कंपनी की वीकनेस की, तो ऐसी कोई ख़ास वीकनेस मुझे इस कंपनी में नज़र नहीं आती है। फाइनेंशियल्स भी इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका सेगमेंट भी काफ़ी हाई ग्रोथ दिखा सकता है। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की। लेटेस्ट मार्केट डेटा के हिसाब से करंट जीएमपी 10 से 15% के बीच चल रहा है, यानी कि 1500 से 2000 के बीच पर लॉट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं शायद सेकंड डे का वेट करूंगा, और अगर जीएमपी स्टेबल रहती है तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, और अगर जीएमपी 10% से नीचे जाती है तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। दोस्तों, आपको गॉडियम आईपीओ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी अगर वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।